हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए थे, तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? ये हमने अच्छे से पढ़ा था। तो कहाँ पे हुआ था? कटक में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हमारा बी सही है। ए हमारा क्या है? कटक आंसर सही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। इसके बाद देखेंगे तीसरा और चौथा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1939 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका आंसर ए है। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा और छठवां क्वेश्चन हमारा, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो जर्मनी में जोड़ा गया था ये शब्द। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो बी हमारा आंसर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे सेवनवा क्वेश्चन, INA मानसिक पुत्र था, क्या था? मानसिक पुत्र था किसका? फर्स्ट और थर्ड, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आई वाची फूजीवारा का। तो इसका आंसर हमारा क्या? डी सही है। इसके बाद हम देखेंगे आठवां और नवा क्वेश्चन, तो INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। तो किसने इसकी स्थापना की थी? मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नवा क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो किसके द्वारा सुझाया गया था? ये मोहन सिंह के द्वारा ये विचार क्या सुझाया गया था? आज़ाद हिंद फौज का। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1942 में की गई थी इसकी स्थापना। इसके बाद हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन, तो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो मोहन सिंह को बनाया गया था प्रथम सेनापति। इसके बाद देखेंगे 12वां क्वेश्चन, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। इसके बारे में हम पढ़ लेते। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का क्या किया था? गठन किया था। इसके बाद हम देखेंगे 13वां और 14वां क्वेश्चन, तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा अभी हमने देखा, तो 21 अक्टूबर 1943 में। 14वां क्वेश्चन, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तो कब? तत्कालीन मलय में अस्तित्व में आई थी। इसके बाद हम देखेंगे 15वां और 16वां क्वेश्चन, तो किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो किसने दिया था? इसमें रास बिहारी बोस के द्वारा दिया गया था। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज में नहीं जुड़े थे? तो मेजर करतार सिंह इससे नहीं जुड़े थे। इसके बाद हम देखेंगे 17वां क्वेश्चन और 18वां, तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम कार्यालय कहाँ पे स्थित था? तो रंगून में इसका प्रथम कार्यालय स्थित था। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे, तो कौन नहीं थे? BC दत्त इससे जुड़े नहीं थे। इसके बाद हम देखेंगे 19वां और 20वां क्वेश्चन, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। इसके बाद हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे? तो कौन थे? शीलभद्र याजी से जुड़े हुए थे। इसके बाद हम देखेंगे 21वां क्वेश्चन,
तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो किसके द्वारा बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सेना बनाई गई थी, द फ्री लीजन सेना। इसके बाद हम देखेंगे 22वां क्वेश्चन, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इसमें हम देखेंगे एक तो सुभाष ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की क्या की थी? स्थापना किसके द्वारा की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 23वां क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? अभी देखा हमने, तो इसका आंसर क्या है? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट इसका नाम था। 24वां क्वेश्चन और 25वां, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो किसके द्वारा देश नायक कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। 25वां क्वेश्चन, जय हिंद किसका नारा था? तो किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का नारा था। इसके बाद 20, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? तो इसका नाम रखा था स्वराज द्वीप, निकोबार का। इसके बाद हम देखेंगे 27वां और 28वां क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 28वां क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो किसके द्वारा? मोहन सिंह के द्वारा इसका सामना नहीं किया गया था। ये MPPSC के प्री 2010 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद हम देखेंगे 30वां क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो अध्यक्षता किसने की थी? भूरालाल देसाई के द्वारा, और इसमें शामिल कौन नहीं थे? मोहन सिंह शामिल नहीं थे। 31वां क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो किसने की थी? सर TB संप्रभु के द्वारा वकालत की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे 32वां क्वेश्चन, तो वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो किसके द्वारा नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पैरवी नहीं की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे 33वां क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो कौन थे? इसमें C और D हमारा सही आंसर है। आसफ अली और भूरालाल देसाई इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद हम देखेंगे 34वां क्वेश्चन, तो इनमें से वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो कौन थे? भूरालाल देसाई। ये अभी हमने 2 क्वेश्चन में हम देखा इसको। 35वां क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया था? तो 1945 में अभियोग चलाया गया था। 36वां, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था? तो कहाँ पर? लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। इसके बाद हम देखेंगे 37वां क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनबाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं? तो किस लिए? आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में याद किए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 38वां क्वेश्चन, तो वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी? तो सबसे पहले कौन सी थी? इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आया था बेबल योजना, उसके बाद शिमला, फिर इसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। तो हमारा आंसर क्या है? C सही है। इसके बाद हम देखेंगे 39वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास, चित्तरंजन दास इनके क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। जैसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। इसके बाद देखेंगे 40वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन,
इलाहाबाद में संपन्न हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो कौन थे इसमें? जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमारा आंसर डी सही है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कैबिनेट मिशन योजना देखेंगे 1946। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी हमारा क्या एक लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो 21 हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। संविधान सभा हो गया। इसके बाद कौन सा? अंतरिम सरकार का गठन और कुछ टॉपिक और बचे हमारे। भारत का विभाजन, तो ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। बस हम इसमें सिर्फ एक लेक्चर और हमारा रहेगा तो हमारा क्या मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। या तो वो भी नहीं करेंगे तो क्या हमारा मॉडर्न हिस्ट्री तो कंप्लीट हो ही गया है। बाकी ये जो टॉपिक है जितने भी वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। तो हमारा क्या आज के लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री क्या कंप्लीट हो गया है।